हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट जोन। आपके पार्टनर्स आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स, क्या है उनके करंट इमोशंस। जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, ब्रेकअप हो चुका है और आप जानना चाहते हो कि क्या है फीलिंग्स आप लोगों के पर्सन की, आपके पार्टनर्स की आपके लिए, उनके लिए आप इस रीडिंग को देखेंगे। रीडिंग गाइस कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक कर लीजिए और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो ज़रूर करिएगा। सो लेट्स सी, अपने पर्सन पे फोकस करिए, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं क्या है नो कॉन्टैक्ट जोन में आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स इस टाइम करंटली। आपके पार्टनर्स आपको लेकर करंटली कैसा फील कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अपने पर्सन का नेम रिपीट करें 3 टाइम्स, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें। थिंक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव एंड वीडियो को लाइक आपने ज़रूर करना है ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो फर्स्ट वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। एरिस लियो सैजिटेरियस स्टार साइन हो सकता है। नंबर 10, नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जहाँ पे आ रही है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर जिस टाइम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं, काफ़ी ओवरलोड हो चुके हैं। या तो इस पर्सन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है या फिर किसी तरह से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं इन पे। अदरवाइज़ आप लोगों के साथ कुछ बुरा करने का या आपको छोड़ने का इस पर्सन के ऊपर एक प्रेशर है, एक स्ट्रेस है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन ओवरलोडेड दिख रहे हैं, बाय मेंटली, बाय इमोशनली एंड फिजिकली भी किसी स्ट्रेस में दिख रहे हैं। एंड विद द 10 ये रिलीज़ करना चाहते हैं इस बर्डन को, इस स्ट्रेस को आपके पार्टनर्स। यस, मे बी इन पे किसी तरह से कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं या फिर किसी तरह से कुछ काम में भी बिज़ी हो सकते हैं ये, जहाँ पे इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। यस, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। या इट्स अ टॉरस फिरगो कैप्रिकॉर्न एनर्जी। देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टॉरस फिरगो कैप्रिकॉर्न। नंबर 8 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। देन वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके बेसिकली इस कनेक्शन में मुझे लग रहा है बैलेंस नहीं रहा, कभी भी आप दोनों के दरमियान चीज़ें सही से सेटल नहीं हुई। या तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दो चीज़ों में बटा हुआ था, लाइक एक तरफ आप थे और दूसरी तरफ इस पर्सन का काम था, करियर था। फाइनेंशली ज़्यादा ये पर्सन शायद अपने आप को उधर इन्वेस्ट कर रहे थे और आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो इस वजह से चीज़ें मुझे मैनेजेबल दिख नहीं रही कि आपकी कभी रही हैं इसके साथ, अपने पर्सन के साथ, चाहे ये जो भी इनका जेंडर है फिर। ठीक है, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं बिकॉज आई थिंक दिस पर्सन इज़ जगलिंग। आपके दरमियान चीज़ें बैलेंस आउट नहीं हो सकी। ये पर्सन ज़्यादा टाइम अपने काम को देते थे, जिसकी वजह से काफ़ी हो सकता है इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है इस पर्सन पे। यस, बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं और प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ आने का। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लो एंड स्टडी यहाँ पे चीज़ें ज़रूर आपके कनेक्शन में मुझे दिख रही हैं। बहुत स्लो स्लो मूव करेंगी, बहुत स्लो स्लो ये पर्सन आएंगे आपकी तरफ और टाइम लगेगा। काफ़ी टाइम टेकिंग भी ये प्रोसेस हो सकता है इनका आपको अप्रोच करने में, लेकिन ये इस कनेक्शन में गाइस इन्वेस्ट तो करना चाहता है आपका पर्सन। पहले मुझे लग रहा है इस पर्सन ने जो चीज़ें आपके और इनके दरमियान मैनेज नहीं हो रही थी, अब ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन आप लोगों में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, बिकॉज आपको छोड़ने की वजह से या आपका ब्रेकअप हो जाने की वजह से या बात ख़त्म हो जाने की वजह से इसको अपने काम में अभी भी ये पर्सन ना पीसफुल नहीं हो पा रहे। अभी भी कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे डिससेटिस्फाइड से दिख रहे हैं। कि इंसान खुश नहीं है, मेंटली खुश नहीं है, मेंटली उसको एग्जॉस्ट हर टाइम वो चल रहा है, मेंटली टेंशन चल रही है, काम का प्रेशर भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है आपके पर्सन की हेल्थ काफ़ी ख़राब हो रही है। तो दिस इज़ अ वेरी अनकम्फर्टेबल एंड इरिटेशनल सिचुएशन। आई कैन फील इट, मुझे ये एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। एंड विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो पहले आपको टाइम नहीं दे पाए, अपना टेक केयर नहीं आपकी कर पाए, ऐसे लग रहा है अब ये पर्सन आपको शेल्टर देना चाहते हैं, अब आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। शायद पास्ट में आप इनसे बहुत ज़्यादा टाइम मांग रहे थे, आप इस पर्सन की अटेंशन मांग रहे थे, इस पर्सन की लव मांग रहे थे, केयर मांग रहे थे, लेकिन ये आपको नहीं दे रहे थे अपने काम की वजह से। बट अभी लग रहा है काम में भी ये पर्सन बिल्कुल भी लाइक अपना पूरा फोकस नहीं कर पा रहे। स्ट्रेस पहले तो था ही, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कुछ मुझे दिख रहा है। यस, तो काफ़ी जगल कर रहे हैं कि ये किस तरह से आपके पास आए हैं। अब भी इनका काम भी नहीं, अब काम भी एक तो इनका लाइक जो वर्क है इस पर्सन का वो भी अभी भी मैनेज नहीं हो पा रहा। तो ये सब सिचुएशन दिख रही हैं मुझे, जैसे मुझे लग रहा है जैसे टाइम नहीं दिया इस पर्सन ने आपको ज़्यादा।
या इस पर्सन को टाइम मैनेज नहीं करना आता, चीज़ें मैनेज करना नहीं आती और अभी भी स्टिल नहीं हो पा रही। यस, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, मतलब बैक एंड फोर्थ की एनर्जी है, चीज़ें ठीक मैनेज नहीं कर पा रहा है ये पर्सन अभी भी, और स्ट्रेस की वजह से तो कुछ ज़्यादा ही नहीं अभी मैनेज कर पा रही है। नंबर 2 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस लियो सेजिटेरियस, देन वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एरिस लियो सेजिटेरियस, देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है स्टार्स की। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है गाइज आपके इस पर्सन को, इस टाइम ये आपसे बात करना चाहते हैं। यस, दे फील कि आपसे बात करके इन्हें खुशी मिलेगी। जो अभी इनकी लाइफ में खुशी नहीं है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ रहा है इनके ऊपर, तो ये स्ट्रेस इनको लगता है आपसे कम्युनिकेशन करके, आपसे कोई बात करके इनका ये स्ट्रेस रिलीज़ हो सकता है। ये पर्सन को आपकी बातें, आपकी आवाज़ सुनना इनको काफ़ी ज़्यादा हील कर सकता है, इनको बैलेंस कर सकते हैं ये अपने इमोशंस को, अपने आप को विद द मून। यस, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं कि आपसे कैसे बात करें, क्योंकि इनके इमोशंस इतने ज़्यादा हाई हो रहे हैं और इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं कि ये मैनेज नहीं कर पा रहे अपने आप को भी। विद अ पेज ऑफ वेंट्स, ये आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे बर्ड्स भी हैं, तो बर्ड्स इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, टॉकिंग, किसी तरह से चिट चैट करना चाहते हैं और आपको मैसेज करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत जल्दी आपको मैसेज करेंगे ताकि इनको हीलिंग मिल सके, इनको सुकून मिल सके, इस पर्सन को पीस मिल सके, बिकॉज विद द स्टार ये पर्सन की विश है आपसे बात करना, और कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि आपसे इनकी कम्युनिकेशन हो जाए। एक्वेरियस स्टार साइन हो सकता है इनका, एरिस लियो सैजिटेरियस है। नंबर 17, नंबर 8, दिस वन इज़ ऑल्सो 8, दिस वन इज़ ऑल्सो 8। 888 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। यस, ये बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं आपके पर्सन। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के दरमियान यहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं, लाइक हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है या फिर आपने भी इनको ब्लॉक किया हुआ है। कुछ लोगों के दरमियान ब्लॉक सिचुएशन है, अदरवाइज़ मुझे लग रहा है ये पर्सन और आपके दरमियान जो भी कोई ब्लॉकेजेस हैं, जो भी कोई ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजिंग सिचुएशन आ रही है, ये पर्सन उन हर चीज़ों को अब रिजॉल्व करना चाहते हैं, चाहे ये पर्सन फिर मैनेज किसी चीज़ को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। लेकिन ये जब तक आपसे कम्युनिकेशन नहीं करेंगे विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये बात करना चाहते हैं, इनको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ। They really wanna talk some kind of important stuff। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें लग रहा है जैसे ये करना चाहते हैं, बहुत कोई इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन है, आपको बताना चाहते हैं कि इनको बहुत अट्रैक्शन है, ये आपको भी बहुत ज़्यादा चाहते हैं। विद द स्टार, आपसे बात करना इस पर्सन को बड़ा अच्छा लगता है, इनको हीलिंग मिलती है, इनको सुकून मिलता है। आप इस पर्सन के एक ड्रीमी पर्सन हो, और मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा ड्रीम्स भी देखते हैं, लाइक ऐसा नहीं है कि सोए हुए ड्रीम्स देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी नहीं है कि, लेकिन ये डे ड्रीमिंग करते हैं, लाइक एक इंसान का जो एक ड्रीम होता है ना, ड्रीमी पर्सन, वो इनके आप हो। ये बात करना चाहते हैं आपसे, और मुझे लग रहा है शायद ये पर्सन सोशल मीडिया के थ्रू आपसे बात कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो ये कोई ना कोई फ़िज़िकली एक्शन लेंगे आपकी तरफ, फिज़िकली कोई मूवमेंट दिख रही है मुझे इनकी आपकी तरफ आते हुए विद इन 8 डेज़, और कुछ लोगों को 8 आवर्स में भी रिसीव हो सकती है ये इनकी साइड से कम्युनिकेशन, और कुछ लोगों को, या मुझे यहाँ पर डेज़ दिख रहे हैं 8 डेज़ या 8 आवर्स में टाइमिंग हो सकती है यहाँ पे। लेकिन विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड ये आना चाहते हैं आपकी तरफ, क्योंकि हीलिंग चाहते हैं ये इस कनेक्शन में, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दे रियली वांना प्रोटेक्ट यू, दे रियली वांना गिव यू केयर, अटेंशन, लव, और ये अपनी लाइफ में भी चाहते हैं कि इनकी भी लाइफ में सुकून इसी तरह से आएगा जब ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे और जब ये पर्सन आपसे बात करेंगे। बिकॉज इस टाइम ये पर्सन जिस भी सिचुएशन में है वहाँ पे इनको बिल्कुल भी सुकून नहीं है। ये पर्सन उस सब चीज़ों से एग्जॉस्ट हो चुके हैं अपनी डेली रूटीन की वजह से, और उन सब चीज़ों से ये पर्सन इतना थक चुका है, इतना टायर्ड हो चुका है कि ये वहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई पीस, कोई सुकून, कोई एक होता है ना सुकून का कोई एक पल मिल जाए, वो नहीं है इस पर्सन की लाइफ में। दैट्स वाई ये एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। कुछ लोगों के दरमियान विद द 8 ऑफ वैंड्स एंड विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड डिस्टेंस भी हो सकता है, लाइक आपके दरमियान ट्रैवल इन्वॉल्व है और इनको ट्रैवल करके आपकी तरफ आना है। कुछ लोगों को, सबकी बात नहीं हो रही। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं आपके साथ, कि किसी तरह से इनकी आपके साथ लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए, कुछ चेंजिंग आए, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा है एक ही सेम रूटीन से ये पर्सन काफ़ी टायर्ड अप हो चुका है, मतलब थक चुका है ये पर्सन। टोटली फेड अप एनर्जी मुझे इस पर्सन की साइड से दिख रही है, रियली एग्जॉस्ट। नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, नंबर 7, नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। इस पर्सन की एज 20+ हो सकती है, यस, लेकिन ये बात करना चाहते हैं आपकी तरफ, एक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे टाइम में कुछ लोगों की
को बहुत जल्दी यहाँ पे रिसीव हो सकती है इनकी तरफ से कम्युनिकेशन, और कुछ लोगों को यहाँ पे टाइम डिले मुझे दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ये आपसे बात करना चाहते हैं, इनको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ। ये मिस कर रहे हैं उस टाइम को जब कभी आपके साथ इसने फ्लर्ट किया था, या ये कभी आप इनके साथ फ्लर्ट, आप दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते थे, रोमांटिक बातें करते थे, आपस में अपने इमोशंस जो भी थे शेयर करते थे। ये उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है ना सोचते हैं कि वो चीज़ें कहाँ चले गई हैं, वो सब टाइम तो ख़त्म ही हो गया। तो उस वजह से भी काफ़ी एग्जॉस्ट ये पर्सन दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि इस पर्सन को इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे प्यार की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, किसी से बात अपनी कहना चाहते हैं जो शायद इनके पास नहीं है कोई ऐसा जिसको ये वो बात कह सकें। या लेट्स सी मोर। नो कॉन्टैक्ट जोन, व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं, कैसा फील कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ओके, ये 2 कार्ड आ रहे हैं। वी हैव चैलेंजेस, मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। यस, मैंने आपको बताया ना, ये पर्सन हील नहीं है, इनको हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग क्या है? एक सुकून। एक इंसान टेंशन में है, उसको वो उस टेंशन को रिलीज़ करने के लिए कोई इंसान चाहिए, और इनको आपकी ज़रूरत है इस टाइम, क्योंकि इनको लग रहा है कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में भी बढ़ते जा रहे हैं, और आपके और इनके दरमियान में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं विद द 10 ऑफ वैंड्स एंड विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन ये उन चैलेंजेस को ख़त्म करके एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ताकि इनकी लाइफ में कोई ट्रांजिशन सी आए, कोई चेंजिंग आए, एक लाइफ की नई बिगनिंग हो। तो ये वर्क करना चाहते हैं, अपने ऊपर वर्क करना चाहते हैं, और इनको लगता है ये चीज़ें आप इस पर्सन को काफ़ी हेल्प आउट कर सकते हो इस सब सिचुएशन में। एंड वी हैव मूव ऑन। समवन इज़ अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स अवर, बट दे फील कि शायद आप इस पर्सन से मूव ऑन कर चुके हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन बिल्कुल भी, जब आपको इनकी ज़रूरत रही है हमेशा ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल नहीं रहे, हर टाइम अपने काम पे फोकस करना, या आपको टेंशन ना देना, आपको लव ना देना, जिसकी वजह से इनको लग रहा है शायद आप दूर जा चुके हो, और ये चीज़ भी इनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। आई थिंक आपने इनको ब्लॉक कर दिया। अगर ब्लॉक नहीं भी आप लोगों ने किया, तो आप लोगों ने इतना डिस्टेंस इनके और अपने दरमियान बना दिया है कि ये पर्सन आपको इजीली अप्रोच नहीं कर पा रहे। आपकी एक्सेस इनको आपकी तरफ एक्सेस करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, या तो आपने बाउंड्रीज़ बना ली हैं, या फिर आप लोगों ने बहुत कुछ ऐसा कर दिया है कि लाइक आप यहाँ तो अपने लिए आप स्टैंड अप करना शुरू कर दिया है आपने। ठीक है, इस वजह से शायद, क्योंकि इन्होंने जो भी आपके साथ पास्ट में किया उस वजह से, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग रहे हैं, अपने काम पे फोकस करते रहे, अपने करियर को सेट करने में, तो करियर भी अभी सेट नहीं हो पा रहा, और आप भी चले गए हो, तो ये चीज़ें काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो रही हैं इस पर्सन के लिए। ठीक है, तो इनको लग रहा है आप मूव ऑन कर गए हो, तो अब शायद अब ये आपके लिए जैसे अनअवेलेबल रहे हैं, अब आप भी इनके लिए अनअवेलेबल हो, क्योंकि इनको लग रहा है अब टाइम ओवर हो चुका हुआ है इनका आपकी लाइफ में। आई फील यहाँ तो आप लोगों ने इनको बहुत बड़े चांस दे लिए हैं, जिसकी वजह से इनको ऐसे लग रहा है कि अब टाइम ओवर हो चुका है इनका। अब ये कोशिश भी करेंगे तो सब चीज़ें बेकार जाएंगी, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस, वी हैव लेट गो, मेक रूम फॉर द न्यू बिगनिंग्स ऑन इट्स वे टू यू टू। यस, ये चाहते हैं कि ये पर्सन जो है हर चीज़ को, प्रेशर को रिलीज़ करे, लेट गो करके आपके साथ न्यू बिगनिंग करने के लिए आपको अप्रोच करें, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो न्यू चीज़ें हैं, न्यू कनेक्शन है, न्यू लव को एंटर किया जाए, उस चीज़ों के लिए रूम बनाया जाए, ना कि पास्ट की चीज़ों को जो है लेकर बैठा जाए। एंड देन वी हैव फायर साइन, एरिस लीव सेजिटेरियस, इनका स्टार साइन भी हो सकता है। काफ़ी पैशनेट मुझे दिख रहे हैं आपके पर्सन। वी हैव स्पाई, या समवन्स गोट देयर आइज ऑन यू, यू आर डूइंग योर रिसर्च। यस, ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, इनकी नज़र है आप लोगों के ऊपर कि कहीं आप लोग आगे मूव कर गए हो सकता है किसी तरह से इनको लगता है कि आप शायद मूव ऑन कर गए हो, आपकी एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं, या फिर आपका बिहेवियर, आपका कोई इनको दिख रही है चेंजिंग कुछ, दैट्स वाई ये पर्सन आपको चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये रिसर्च कर रहे हैं आप लोगों पे बहुत ज़्यादा। यस, और इनको शायद लगता है कि आप लोग अपनी लाइफ में बिजी हो, आपको कोई इनकी परवाह नहीं है, आप शायद इनको लेट गो कर चुके हो, और आपने अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर ली है, न्यू चीज़ों एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दी हैं, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप खुश रह रहे हो, दैट्स वाई इनको काफ़ी अट्रैक्ट भी कर रहे हो आप लोग। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।